రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా అరయ జటాయువున కట్టే మోక్షమిచ్చితివి. హరుని విల్లు విరిచి అలరితివి. హరయ జటాయువున కట్టే మోక్షమిచ్చితివి. హరుని విల్లు విరిచి అలరితివి. ఇరవై రాతికి ప్రాణమిచ్చితి వింతటి నిన్ను. నరుడంటానుండిరిగా నాటివారు. 20 రాతికి ప్రాణమిచ్చితి వింతటి నిన్ను. నరుడంటానుండిరిగా నాటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నెమ్మది సరయువులో నించితి వైకుంఠము. పమ్మి మారుతికి బ్రహ్మ పట్టమిచ్చితివి. నెమ్మది సరయులో నించితి వైకుంఠము. పమ్మి మారుతికి బ్రహ్మ పట్టమిచ్చితివి. తుమ్ములుగా రాక్షసుల తుత్తుమురు చేసితివి. నమ్మిరిగా రాజవంట నాటివారు. దుమ్ములుగా రాక్షసుల కుత్తుమురు చేసేతివి. నమ్మిరిగా రాజవంట నాటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా నీ మహిమ తెలిసేరా నేటివారు. రామచంద్ర రామభద్ర రఘువీరా ఓం నమో వెంకటేశాయ. కోదండపాణిం కరుణావతారం సీతామనోహారిణమాదిదేవం భక్తాత్రిహంత్రిం रघुवंशनाथं रामं नमामि प्रणतार्तिहारम। हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से श्री कोदंडराम स्वामी ब्रह्मोत्सव को तिरुपति में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि हम सभी भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि कोदंड धारण करने वाले करुणा के अवतार सीता जी के प्रिय और भक्तों के दुख हरने वाले रघुवंशनाथ श्री राम को हम सभी भक्तगण मिलकर के उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो कि चौथे दिन सुबह को प्रातः काल को श्रीदेवी और माता भूदेवी समेत श्री कोदंडराम स्वामी कल्प वृक्ष वाहन पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
जो कि ऐसा वरप्रदायिनी है जो सभी ऋतुओं में यौवनावस्था से युक्त रह करके याचकों को मुंह मांगा वर प्रदान करने वाले जो टोकरी कल्प वृक्ष वाहन पर आज विराजमान हैं। सुर और असुर जब अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब सभी ऋतुओं में हरा भरा रहकर जित मांगो तित देत की तरह, जितना मांगो उतना देना, वो कल्प वृक्ष क्षीर जल निधि से उद्भूत हुई। कल्प वृक्ष केवल भौतिक सुखों को प्रदान नहीं करता है, कल्प वृक्ष पर विराजमान श्री कोदंडराम स्वामी लौकिक और पारलौकिक मुक्त सुख को प्रदान कर रहे हैं। स्वामी आश्रितों का कल्प वृक्ष है। स्वामी ने कृष्णावतार में, रामावतार में जो कि बहुत ही अद्भुत प्रकार से सभी जगह इनका दृष्टांत और वर्णन मिलता है नाना ग्रंथों में। कल्पद्रुमाभं शरणागतानां छायाप्रदं शांतिमयं दयालुं लोकत्रयाध्यक्षमनंत कीर्तिं रामं भजे राघवमादिदेवम्। कितने धूमधाम से दैदीप्यमान से सभी नाना प्रकार के नृत्यों को करते हुई और वाहन पर, कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान श्री कोदंडराम स्वामी को आज संपूर्ण तिरुपति की नगरियों में, गलियों में आज कल्प वृक्ष पर विराजमान होकर के भ्रमण करेंगे। वो बहुत ही अद्भुत तरीके से, दैदीप्यमान तरीके से हम देख रहे हैं। जो कि कल्प वृक्ष क्या है कि कल्प वृक्ष वाहन कल्पयति, जो हम जो मांगे उस सब वस्तुओं को, उन सभी इच्छाओं को जो कल्पित कर देता है, प्रदान कर देता है, उनको कल्प वृक्ष वाहन कहा गया है। भगवान श्री राम के उत्सवों में अत्यंत मंगलमय और करुणामय सेवा ये मानी जाती है। विशेष रूप से देख रहे हैं हम तिरुपति से, जो कि ब्रह्मोत्सव आज भगवान का श्री कोदंडराम स्वामी का चल रहा है। कल्प वृक्ष क्या है कि शास्त्रों में कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला एक दिव्य वृक्ष कहा गया है। ये देवताओं के स्वर्ग में स्थित माना जाता है कि देवताओं के पास में ये वृक्ष है और भक्त की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति का प्रतीक है। ये कल्प वृक्ष वाहन का आध्यात्मिक अर्थ यदि हम देखते हैं तो भक्त कामना पूर्ति का संकेत। जब कोदंड राम स्वामी कल्प वृक्ष वाहन पर विराजते हैं तो इसका भाव होता है भगवान राम स्वयं कल्प वृक्ष के समान हैं, जो धर्मयुक्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कल्प वृक्ष तो उनका प्रतीक है। अब कल्प वृक्ष के अध में ही कल्प वृक्ष जिसका वाहन हो, वो सोचिए कितने बड़े संस्कार के, संसार के वृक्ष होंगे। शरणागत वत्सलता राम का एक मुख्य गुण है, शरणागत की रक्षा। जो भगवान श्री कोदंडराम स्वामी की शरणागति में जो आ जाता है भक्त, उसके ताप पाप संताप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य प्राप्तिर्भवेन्नः। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सद्य प्राप्ति होती है जब हम अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि को एकाग्र रूप से भगवान के श्री चरणों में रख देते हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से नाना नृत्यों में भगवान को रिझा रही हैं बच्चियाँ और नाना प्रकार के ढपढोल मजीरा बजाते हुए आज तिरुपति की गलियों में कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान होकर के कोदंडराम स्वामी जी जा रहे हैं। हम सभी भक्तों को आशीष दे रहे हैं कि आप, मैं कल्प वृक्ष पर बैठ के आया हूँ, कल्प वृक्ष मेरा वाहन है। आपकी जो भी कल्पना हो, जो भी इच्छा हो, आप बोलिए,
हम सभी की इच्छा परम पिता परमात्मा के श्रीपाद चरणारविंदों में यही है कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त आपके श्री चरणों में अर्पित रहे, जिससे कि हमारी भक्ति भावना और बढ़ती रहे, जो कि जीवन पोषण और समृद्धि का भी प्रतीक है कल्प वृक्ष। क्योंकि वृक्ष फल फूल औषधि और प्राणवायु इसी से प्राप्त होती है। उसी प्रकार राम धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाले माने जाते हैं। तो हमारी जीवन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष वाहन है, जो कि श्री राम के ही द्वारा प्राप्त हैं और भगवान साक्षात उस वाहन बना करके आ रहे हैं, उससे कि हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की श्रद्धा प्राप्ति हो। देख रहे हैं हम किस प्रकार से भगवान के ब्रह्मोत्सव में कल्प वृक्ष वाहन पर ఎక్కడ చూచిన మన శ్రీరాముడి ఎదురుగనున్నాడు. మృక్కిడి వారల మృక్కులు గైకొని మురియుచునున్నాడు. ఎక్కడ చూచిన మన శ్రీరాముడి ఎదురుగనున్నాడు. మృక్కిడి వారల మృక్కులు గైకొని మురియుచునున్నాడు. శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ. దిక్కయ్యున్నాడు. తక్కక తనను సేవించే వారికి దాపై ఉన్నాడు. దిక్కు నీవేయనడి వారల దిక్కయ్యున్నాడు. తక్కక తనను సేవించడి వారికి దాపయ్యున్నాడు. చూడగ కోరిక కలిగిన భక్తుల చూపై ఉన్నాడు. చూడగ కోరిక కలిగిన భక్తుల చూపై ఉన్నాడు. లేడని వదరెడి మూఢుల పాలిట లేకయే ఉన్నాడు. లేడని వదరెడి మూఢుల పాలిట లేకయే ఉన్నాడు. శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ, శ్రీరామ రామ జయ రామ. ఎక్కడ చూచిన మన శ్రీరాముడే ఎదురుగనున్నాడు. మృక్కిడి వారల మృక్కులు గైకొని మురియుచునున్నాడు. మనసున చెడి వారల ఎందలి మనసయ్యున్నాడు. వినకోరిన ఆ ధన్య చరిత్రుల వీనులనున్నాడు. మనసున చెడి వారల ఎందలి మనసయ్యున్నాడు. వినగోరిన ఆ ధన్య చరిత్రుల వీనులనున్నాడు. దాసోహమ్మను వారిని వదలక తవిలియున్నాడు. దాసోహమ్మను వారిని
వారిని వదలక తవిలియున్నాడు వాసుదాసుని తీపి పలుకులకు వశుడై ఉన్నాడు వాసుదాసుని తీపి పలుకులకు వశుడై ఉన్నాడు శ్రీరామ రామ జయ రామ శ్రీరామ రామ జయ రామ శ్రీరామ రామ జయ రామ శ్రీరామ రామ జయ రామ ఎక్కడ చూచినా మన శ్రీరాముడే ఎదురుగనున్నాడు మృక్కిడి వారల మృక్కులు గైకొని మురియుచునున్నాడు శ్రీరామ రామ జయ రామ 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 ओम नमो वेंकटेशाय। नीलोत्पलश्याम कोमलांगम राजीवलोचनं नमो श्री सीतालशद्वामकटिप्रदेशं रामं नमामि रघुनंदनं तम। नीलकमल के समान श्याम कमल नेत्र वाले, जिनके वाम भाग में दोनों ही माता श्रीदेवी और माता भूदेवी शोभायमान हो रही हैं, ऐसे भगवान कोदंड राम स्वामी को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तिरुपति से साक्षात कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान हैं और संपूर्ण तिरुपति की गलियों में आज भ्रमण कर रहे हैं कोदंड राम स्वामी, जो कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भक्तों के पास में स्वयं वो आज जा रहे हैं और भक्त वत्सल तो हैं ही वो, जा कर के वो सभी की दुखों को सुखों को सुन लेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि सत्यम दिशत्यर्थिमिरर्थ्यो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं कि वे भक्तों को मांगी हुई वस्तु ही नहीं देते हैं, बल्कि ऐसा भी देते हैं जिससे फिर कुछ मांगने की आवश्यकता न हो। इच्छाओं को वो पूरी करते हैं। जैसे कल्प वृक्ष सब इच्छाएं पूर्ण करता है, वैसे ही भगवान भक्ति की सर्वोच्च कल्याणकारी पूर्ण इच्छा करने वाले हैं। वैकुंठ दिव्य लोक में ये कल्प वृक्ष विद्यमान है, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में कपिल देव उपदेश तथा वैकुंठ वर्णन में इसका दिव्य लोक में वर्णन मिलता है। कल्पतरु दिव्य उद्यान सदा फलद वृक्ष का वर्णन आता है वहाँ पर, और इसका संकेत है कि भगवान का धाम पूर्णता और अभाव रहित स्थिति का प्रतीक है। भक्त कल्प वृक्ष महान बताया गया है कि महापुरुष स्वयं कल्प वृक्ष के समान होते हैं। वे बिना भेदभाव के सबको कृपा देते हैं और उनकी संगति से जीवन सफल होता है। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं, भक्त हृदय ही सच्चा कल्पतरु है। भक्त का हृदय जो है वो सच्चा ही कल्पतरु माना गया है। इस प्रकार से सभी विद्यमान हैं यहाँ पर, अच्छे से धूमधाम से मनाया जा रहा है ब्रह्मोत्सव श्री कोदंड राम स्वामी जी का। हम देख रहे हैं किस प्रकार से
कल्प वृक्ष पर विराजमान हैं, माता भूदेवी श्रीदेवी सहित। और 10वें स्कंद में वर्णन मिलता है कि वृंदावन के वृक्ष भी कल्पतरु का भाव है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने वन विहार प्रसंगों में वृंदावन के वृक्षों को दयालु, फलदायक और छायादाता बताया गया है। गोप कहते हैं ये वृक्ष अपने फल फूल पत्ते छाया से सबकी सेवा करते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? ये निस्वार्थ सेवा ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष देवलोक में विद्यमान है। वो यदि हमारी मनोकामनाओं को, अभिलषित इच्छाओं को पूर्ण करता है कल्प वृक्ष, तो उसकी कोई हमारे से लालसा नहीं रहती है कि आप ये कीजिए अथवा आप वो कार्य कीजिए। फिर भी इससे पता चलता है कि निस्वार्थ भाव की भावना से हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान क्या है? परम कल्प वृक्ष हैं और उनका धाम यानी उनका देवालय वो कल्प वृक्षों से युक्त पूर्णता है, पूर्ण है कल्प वृक्षों से युक्त। और उनके भक्त जीवित कल्प तरु हैं। तो बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान के कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान होकर के वो आज संपूर्ण तिरुपति की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। प्रवणं वंदे हरम्यजामादरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां पुनमध्यमामत्पदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां सुतपदाम्बुजयुग्मरुग्मह्व्यामागतराणिरणाय मेने भगवतोत्तरैकवचन्दा रामानुजच्चरण माता पिता पदयत्तनया बोधि सर्वं पदयमणियमेण आद्यतन कुलपदे कुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रियकुलम् मूर्धना बुधं तरस्य मगदाग्वेपट्टना श्रीभक्तिधार भक्ताङ्गिरणपरहाळिदीन्द्रमित्राण्डिमत्पर प्रणतोत्विनित्यं नारायणन् पडैत्तान् मोणे शिवन्परन्दारुण्यं तोळ्ढिरामुळिदप्यबालनान् वैभवमौळिदये पररडिये வாழ்த்து சாதே தருளா நான் மோகனே நாராயணன் படைத்தான் நான் மோகனும் தான் மோகமா
కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు మ్రోతితి రామ నీచే జీతితి రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు మ్రోతితి రామ నీచే జీతితి రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు మ్రోతితి రామ నీచే జీతితి రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ నీకెవరు జోడు రామ క్రీగంట జోడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నీకెవరు జోడు రామ క్రీగంట జోడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నీకెవరు జోడు రామ క్రీగంట జోడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ నీకొక మాట రామ నాకొక మూట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ నీకొక మాట రామ నాకొక మూట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ నీకొక మాట రామ నాకొక మూట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ నేనెందైనను రామ వేరించలేను రామ ఎన్నడైనను రామ బాయగలేను రామ నేనెందైనను రామ వేరించలేను రామ ఎన్నడైనను రామ బాయగలేను రామ నేనెందైనను రామ వేరించలేను రామ ఎన్నడైనను రామ బాయగలేను రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ
राजा राम मुखजित राजा राम भक्त समाज रक्षित त्यागराज राम विराज राजा राम मुखजित राजा राम भक्त समाज रक्षित त्यागराज राम विराज राजा राम मुखजित राजा राम भक्त समाज रक्षित त्यागराज राम कोदंड राम राम कल्याण राम 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 राम मंदार पुष्पैरभिपूज्यमानं मंजीरनादैर्मुदितं जनोगैः लोकत्रयाधीशमनन्तकीर्तिं रामं नमामि प्रणतार्तिहारम। बड़े ही धूमधाम से, दैदीप्यमान से, हर्षोल्लास से भक्तों के मध्य में जा रहे हैं, जो कि माता भूदेवी और श्रीदेवी समेत जा रहे हैं भ्रमण पर, जो कि कल्प वृक्ष के वाहन पर विराजमान होकर के जा रहे हैं और मंदार पुष्पों से पूजित और भक्तों के मंगलनाद से प्रसन्न तीनों लोकों के अधिपति कोदंड राम स्वामी जी भक्तों की प्रत्येक भाव को समझते हुए, सभी पर दृष्टिकोण रखते हुए वो जा रहे हैं, जो कि भगवान राम अपने जीवन में सत्यनिष्ठा, सत्य का पालन करने वाले, राम का सबसे महान गुण सत्य के लिए सब कुछ त्याग देना है। जब पिता दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था तो राम ने बिना विरोध किए, बिना किसी का कलह किए, बिना किसी चिंता में आए, गुस्सा हुए, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहजता से स्वीकार कर लिया। सहजता पूर्वक उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको कुछ भी समस्या नहीं हुई। इससे क्या हमें प्राप्त होता है कि इस शिक्षण से कि सच्चा धर्म वही है जिसमें व्यक्तिगत सुख से पहले कर्तव्य हो। कर्तव्यनिष्ठ होकर के यदि हम करते हैं तो सबसे बड़ा सत्यनिष्ठा का उदाहरण होता है। यही नहीं, पितृभक्ति भी उनके अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीका से, सरल तरीका से, सुगम तरीका से दैदीप्यमान थी। राम ने पिता की आज्ञा को साक्षात भगवान की आज्ञा के समान माना था। मात ही पित ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। और उन्होंने राज्याभिषेक की तैयारी होते हुए भी वे तुरंत बन जाने को तैयार हो गए थे। यहाँ पर राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, पूर्वावनुपदिशं पार्थैवानामृतोन्वशासद्विदाधावनुष्ठो क एवं वो निन्यमाचीकेतवत्सो मातृज्ञानयतस्वधाभिः बह्वीदाङ्गर्भो अपसामुपस्थान् महान् कविर्निश्चारति स्वधावान् आविष्ट्यो बद्धते चारुरासजिह्वानामूर्धस्य याशा उपस्थे। కోరిక అని అర్థం. దేవతలు రాక్షసులు వన్యాసమానందకరం విభుంతం వేదేహి సంయుక్తమనంతశౌర్యం భక్తప్రపాలం భువనైకబంధుం రామం భజే నిత్యం
नित्य शिव प्रदम तम। किस प्रकार से वो बिना किसी प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन किए हुए भगवान राम अपने पिताजी का वचनों को मान करके वे पिता के वचनों को भगवान का वचन समझते थे और वो साक्षात वनवास को चले गए, जबकि उनके तैयारी की जा रही थी राज्याभिषेक की, फिर भी उन्होंने उलट के भी कोई जवाब नहीं दिया था। इससे पता चलता है कि श्रेष्ठ पुत्र वही है जो माता पिता के सम्मान को सर्वोपरि रखे। माता पिता के सम्मान को, माता पिता की कीर्ति को, उनके यश को हम श्रेष्ठ रखते हैं, हम उत्तम रखते हैं, उनके विषय में विमर्श करके उनको कीर्ति को, यश को सुरक्षित रखते हैं, तो वो ही उत्तम और श्रेष्ठ पुत्र माना जाता है। भगवान राम जो कि वीरता और पराक्रमशाली, राम अत्यंत शूरवीर और अद्वितीय धनुर्धर थे। उन्होंने रावण जैसे महाबली का वध कर धर्म की रक्षा की थी। धर्म की रक्षा बहुत ही अद्भुत प्रकार से, जहां जहां पर धर्म की हानि होती थी वहां वहां पर किसी न किसी रूप में वो अवश्य वहां पर जाकर के धर्म को रक्षित करते थे। बल का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए नहीं होना चाहिए, वीरता से, पराक्रम से उन्होंने किया। करुणा और दयालुता का भाव भगवान श्री कोदंड राम स्वामी के अंतर्गत बहुत ही करुणता का, दयालुता का भाव भी है। हृदय में सभी के लिए करुणा रहती है। उन्होंने निषाद राज गो को गले लगाया और सबरी के झूठे बेर खाए थे, वो प्रेम से खाए थे। तो भगवान के लिए कोई जाति पाति भी नहीं होती है, केवल प्रेम और भक्ति महत्वपूर्ण है। यदि हम भगवान को प्रेम से भजते हैं, भक्ति पूर्वक भजते हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते हैं वो, क्योंकि सभी वस्तु तो उन्हीं की कोख से, उन्हीं के सर्वस्व से, उन्हीं के सामर्थ्य से जन्मी है, विद्यमान है सत्ता में, और हम ही उनकी दी हुई वस्तुओं को अर्पित करके उनको प्रफुल्लित करते हैं, आह्लादित करते हैं। तो वो उनको वो नहीं चाहिए, केवल उनको प्रेम और भक्ति पूर्वक दिया हुआ कुछ भी पदार्थ हो वो स्वीकार कर लेते हैं। मित्रता और विश्वास उनके अंतर्गत भी दैदीप्यमान से अच्छी प्रकार से झलकता है। राम सच्चे मित्र थे और मित्रों के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार रहते थे। न स सखा यो न ददाति सख्ये सचा भुवे सचमानाय पित्वम। इसी बात को तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो सत्य के ऊपर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, विश्वास के ऊपर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखी चारी। धीरज को, धर्म को, मित्र को और नारी को, इन सभी को आपत्ति काल में यदि परखते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं, तभी पता चलता है कि वास्तवतः ये मित्र है या दुश्मन है। तो भगवान श्री कोदंड राम स्वामी की मित्रता और विश्वास तो बहुत ही अच्छे सा था। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता निभा करके उसका राज्य वापस दिलाया था। सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता है, कर्तव्य और विश्वास होता है। यदि स्वार्थ होगा तो मित्रता कुछ समय के लिए ही होती है, ज्यादा समय तक नहीं रहेगी वो। और उनका गुण जो है शरणागत वत्सलता है, शरण में आए की रक्षा। एक बार जो मन से धारण कर ले, भजन कर ले, वो उनकी शरण में कि प्रभु हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हम दीन की रक्षा करो, इस प्रकार का भाव रख करके वो अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को भगवान के पाद चरण कमलार बिंदों में यदि अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है भक्ति भाव से,
तो उसको किसी भी प्रकार की चिंता, क्लेश, दुख, राग, ईर्ष्या नहीं रहती है, क्योंकि यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुस्मस्तंभो जम्बे दद्मः। भगवान हमसे जो द्वेष करता है अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करता है अथवा जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, तो ईर्ष्या द्वेष की भावना जो हमसे अथवा हम किसी से करते हैं, तो उन दोनों की ईर्ष्या द्वेष को अपने दाढ़ रूपी गड्ढे में वो दबा देते हैं और कभी भी उससे हम वो नहीं कर पाते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होती। आदर्श राजा, जो कि राम राज्य, आज भी वर्तमान में भी बोलते हैं राम राज्य, क्योंकि अयोध्या उस नगरी में कभी भी युद्ध नहीं हुआ था। सभी कार्य बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही प्रेम से होते थे। न युद्धः अयोध्या, तो वैसी नगरी, तादृशी नगरी अयोध्या इति उच्यते। राम का शासन, न्याय और सुख का आदर्श माना जाता है। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को राजा की तरह मानते ही नहीं थे, वो प्रजा की तरह ही मानते थे, लेकिन उनके पास जाकर के सभी दुखों को देखते थे। भज रे श्रीरामं हे मानस, भज रे रघुरामं। भज रे श्रीरामं हे मानस, भज रे रघुरामं। भज रे श्रीरामं हे मानस, भज रे रघुरामं। हे मानस, भज रे श्रीरामं हे मानस, भज रे रघुरामं। हे मानस, भज रे श्रीरामं। भज रघुरामं भण्डन भीमं। भज रघुरामं भण्डन भीमं। रजनीचरङ्ग विरामं रामं। रजनीचरङ्ग विरामं रामं। भज रे श्रीरामं हे मानस, भज रे रघुरामं। हे मानस, भज रे श्रीरामं। तारक रामं दशरथ रामं। तारक रामं दशरथ रामं। चारुभद्राद्रि सञ्चारं वीरं। चारुभद्राद्रि सञ्चारं वीरं। भज रे श्रीरामं हे मानस, भज रे रघुरामं। हे मानस, भज रे
श्रीरामम् सीतारामं चिन्मयधामम् सीतारामं चिन्मयधामम् श्रीतुलसीदल श्रीकरनामम् श्रीतुलसीदल श्रीकरनामम् भज रे श्रीरामम् हे मानस भज रे रघुरामम् हे मानस भज रे श्रीरामम् श्यामलगात्रं सत्यचरित्रम् श्यामलगात्रं सत्यचरित्रम् रामदासहृद् राजीवनेत्रम् रामदास राजीवनेत्रम् भज रे श्रीरामम् हे मानस भज रे रघुरामम् भज रे श्रीरामम् हे मानस भज रे रघुरामम् आनन्दकन्दं हृदयारविन्दे भक्तेषु नित्यं विरहन्तमीडे कोदण्डरामं कमनीयमूर्तिं कल्पद्रुमस्थं शरणं प्रपद्ये। हम देख रहे हैं किस प्रकार से कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान हैं श्री कोदंडराम स्वामी, और आज माता श्रीदेवी और माता भूदेवी को लेकर के वो संपूर्ण तिरुपति के सभी भक्तों को तथा जो भी दर्शन से देख रहे हैं सभी दर्शकों को वो अपनी शुभेच्छा प्रदान कर रहे हैं, मंगल जीवन की कामना कर रहे हैं, जो कि शरणागत वत्सलता के तो वो दयालु भाव तो हैं ही, और आदर्श राजा के रूप में भी वो बहुत ही सुगम दैदीप्यमान वर्णन प्राप्त होता है, जो कि उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था। दुखी नहीं रहने का कारण क्या था? क्योंकि वो स्वयं को राजा नहीं मानते थे, अहंकारी नहीं थे, वो केवल और केवल मानते थे कि मैं एक इन्हीं में से निकला हुआ हूँ, लेकिन कुछ न जाने किन गुणों पर मुझे पृथकत्व दिला दिया है, और वो अहंकार तो लेस मात्र भी नहीं था। इसीलिए धर्म और न्याय की स्थापना उन्होंने ही की। सभी लोग संतुष्ट रहते थे भगवान श्री राम के राज्य को देख करके, तो आह्लादित होते थे। वैसा राम राज्य कभी न आया था न आएगा। इस प्रकार के वो राम राज्य रखे, उनका दैदीप्यमान वर्णन रामायण में प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष वाहन पर विद्यमान है श्री कोदंडराम स्वामी जी, जो कि अपने साथ में केवल स्वयं नहीं, भक्तों को ही नहीं, बल्कि वृषभ, अश्व, गज, वाहन सभी को लेकर के वो चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइए आज हम सभी भक्तों को देख करके आते हैं। प्रत्येक समय भक्त हमारे दर्शन करने के लिए हमारे मंदिर में आते हैं, लेकिन आज हमारी इच्छा हो रही है कि भक्तों के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं।
ऐसी भावना को रखते हुए मानो वे जा रहे हैं और भगवान श्री राम, भगवान कोदंडराम स्वामी के प्रत्येक गुण में से यदि एक गुण भी हम धारण कर लेते हैं तो हमारे मानव जीवन को, मानस जो जीवन प्राप्त किया है उस प्राप्त जीवन को कृतकृत्य धनधन्य कर देगा। जो कि सत्य में दृढ़ रहना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जो कि आगम निगम पुराण बखाना, हमारे आगम निगम पुराण इत्यादि में यही सारांश है कि सत्यम सर्वम प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ सत्य से ही, सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। करुणा से व्यवहार करना, करुणा पूर्वक, दयालुता पूर्वक यदि हम व्यवहार रखते हैं तभी हमें स्नेह, अनुराग, प्रेम प्राप्त होता है। और जब स्नेह प्राप्त होता है तो हमारी ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही वो दूर होती हैं वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं उस सचेत कार्यों में, सकार्यों में, सुकार्यों में वो संलग्न हो जाती हैं। धर्म की रक्षा करना, समय समय पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में वो अवश्य आते हैं और सबको सम्मान देना, सभी को सम्मान देते हैं। छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक फकीर, सभी को एक समान। क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम में सब जग को सिया राम में यदि हम समझते हैं, क्योंकि कण कण में सिया राम है और सिया राम में कण कण समाया है। यदि हम सभी भक्तों के अंतर्गत प्रत्येक कण में भगवान का दर्शन होते हैं, भगवान दिखते हैं, तो समझिए कि हमारी वो अंतिम क्षणी है आ गई, जिससे हम इस भवबंधन के आने जाने के आवागमन का जो ये हमारा भवकूप है, इससे हम मुक्त हो गए समझ लीजिए। क्योंकि प्रत्येक कण में हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान में तो प्रत्येक कण विद्यमान है ही, क्योंकि भगवान की सत्ता है। ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడీతడే కాంగవీరుడు. ఖరదూషణాదులను ఖండతుండములు చేసే అరుదుగా వాలి నొక్కయముననేసే ఖరదూషణాదులను ఖండతుండములు చేసే అరుదుగా వాలి నొక్కయముననేసే సరవి కొండల చేత సముద్రము బంధించే సరవి కొండల చేత సముద్రము బంధించే 20 విభీషణునికిచ్చే
లంకారాజ్యము సరవికొండల చేత సముద్రము బంధించే 20 విభీషణునికిచ్చే లంకారాజ్యము ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు కూడబెట్టే వానరుల కుంభకర్ణాది దైత్యుల తోడనే రావణు చంపే దూరము గెల్చే కూడబెట్టే వానరుల కుంభకర్ణాది దైత్యుల తోడనే రావణు చంపే దూరము గెల్చే వేడుకతో సీతాదేవి గూడెను పుష్పకమెక్కే వేడుకతో సీతాదేవి గూడెను పుష్పకమెక్కే ఈడు జోడై సింహాసనమేలే నయోధ్యలోన వేడుకతో సీతాదేవి గూడెను పుష్పకమెక్కే ఈడు జోడై సింహాసనమేలే నయోధ్యలోన ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు పుడమియంతయుగాచే పొందుగా తనంతలేసి కొడుకుల గాంచెను కుశలవులా పుడమియంతయుగాచే పొందుగా తనంతలేసి కొడుకుల గాంచెను కుశలవులా ఎడయక శ్రీ వెంకటేశుడై వరములిచ్చే ఎడయక శ్రీ వెంకటేశుడై వరములిచ్చే అడరి తారక బ్రహ్మమై ఇదే వెలసే ఎడయక శ్రీ వెంకటేశుడై వరములిచ్చే అడరి తారక బ్రహ్మమై ఇదే వెలసే ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు ఈతడు చేసిన చేతలెన్ని అయినా కలవు ఈతడే రఘురాముడితడే కాంగవీరుడు శరణ్యభూతం శరణాగతానాం కల్పద్రుమాభం సుఖదం దయాళుం సంసారతాపప్రశమైకహేతుం रामं स्मरामि हृदय भावयुक्तम। शरणागतों के लिए आज किस प्रकार से भगवान वाहन पर विराजमान, कल्पवृक्ष वाहन पर विराजमान होकर के कल्पवृक्ष के समान सुख देने और ताप, संसार के ताप हरने वाले श्री राम भगवान को हम देख रहे हैं किस प्रकार से हम सभी देख रहे हैं कि कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान हैं
और माता श्रीदेवी भूदेवी सहित विद्यमान श्री कोदंडराम स्वामी जी कल्प वृक्ष वाहन पर संपूर्ण तिरुपति के भक्तों को ही तथा साथ में दूरदर्शन के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सभी के ताप पाप संतापों को सदैव के लिए नष्ट कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो सुख निद्रित श्यामा जय जय राम जानकी राम अवतार मूर्ति अद्भुत नामा जय जय राम जानकी राम क्षीराब्दिवासा अनंत शयना जय जय राम जानकी राम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नाथा जय जय राम जानकी राम अमर वंदिता आनंद रूपा जय जय राम जानकी राम सुरनर प्रार्थित वैकुंठ धामा जय जय राम जानकी राम अवनीतनया सेवित चरणा जय जय राम जानकी राम इनकुल तिलक हे विश्वंभरा जय जय राम जानकी राम ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा जय जय राम जानकी राम ब्रह्मांड मूर्ति भुवनैक रामा जय जय राम जानकी राम दशरथ नंदन अयोध्या धामा जय जय राम जानकी राम कौसल्य माता सुपुत्र रामा विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ